गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ड्यू टू द रिंग चार्ज ऑन द एक्सिस क्या होता है और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है ना, कौन सा पोजीशन पे होता है, सेंटर से कितनी दूरी पे, r/√2 डिस्टेंस पर, है ना। ये मान लो रिंग है, तो रिंग से कितनी दूरी पर, x इक्वल टू r/√2, अगर इधर ले तो प्लस और इधर ले तो माइनस r/√2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना, ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। क्लियर? कितना आया था 2kq 3√3r², राइट। ये हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। अगर इधर लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो कुछ नहीं, बस वही वैल्यू रहेगा, बस माइनस साइन लगा देना है, 3√3r², है ना। तो हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस बाय द रिंग कितने डिस्टेंस पे होगा सेंटर से, r/√2 डिस्टेंस पे होगा, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम x के किस वैल्यू पे होगा, है ना। तो आंसर देंगे r/√2 डिस्टेंस। r क्या है, तो रेडियस ऑफ द रिंग है। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं कि मान लो कोई रिंग चार्ज हो लेकिन वो आर्क शेप में हो, है ना। तो किसी रिंग, कोई भी रिंग चार्ज हो लेकिन वो आर्क शेप फॉर्म में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कैसे निकालेंगे, उसके सेंटर पर। कहने का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट हमारा क्या है, हमारा पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, आर्क समझ में आ रहा है, ऑन द सेंटर। तो कोई आर्क है, मान लेते हैं ये आर्क है, दिस इज ए आर्क। क्लियर? समझ में आ रही बात? ये हमारा आर्क है और इस आर्क का अपना एक सेंटर है और यहां से जो इसका डिस्टेंस है ये मान लेते हैं r है। क्लियर? दिस इज सेंटर, दिस सेंटर पॉइंट, दिस इज द रेडियस ऑफ द आर्क। अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में? जब ये आर्क हो और मान लेते हैं इसका लेंथ l है, सपोज दैट। क्लियर? इस आर्क का लेंथ l है, रेडियस r है और सेंटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे आर्क के लेंथ l पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द आर्क। क्लियर? क्लियर? ओवर द आर्क ऑफ लेंथ L। क्लियर? तो इसके लेंथ के लॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना, तो Q। R क्या है, रेडियस ऑफ द आर्क। क्लियर? R क्या है, तो रेडियस ऑफ द आर्क। L क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। क्लियर? और मान लेते हैं ये टोटल एंगल आर्क कितना बना रहा है, अल्फा। क्लियर? तो अल्फा क्या है, एंगल मेक बाय आर्क। क्लियर? फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? तो अल्फा, ये आर्क क्या कर रहा है, सेंटर से अल्फा एंगल बना रहे हैं। एल क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर क्या है, तो रेडियस ऑफ द आर्क है ना। तो हमको फाइंड करना है इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पे
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये फाइंड करना है ना। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क ऑन द सेंटर, है ना, क्लियर। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑन द सेंटर, ये हमको फाइंड करना है, जिसमें हमको आर्क का चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है, आर्क का रेडियस दिया हुआ है, और आर्क सेंटर के से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, वो भी दिया हुआ है, क्लियर। और हमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, क्लियर। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो बच्चों देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो हमको क्या दिया हुआ है, एक आर्क दिया हुआ है, हम मान लेते हैं एक आर्क है, और इस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिया हुआ है, और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसका टोटल एंगल कितना है, अल्फा। हम इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। और हम पूरे रिंग चार्ज के द्वारा, इस आर्क के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो देखो लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एवरी पॉइंट ऑफ चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल चार्ज में डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। तो मान लेते हैं इसका टोटल लेंथ L है, तो dl लेंथ पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, dq, है ना। और ये dq चार्ज की वैल्यू कितनी होगी हमको पता है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ कितना है, L इंटू dl। टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ओके, इंटू dl। तो हमको dq चार्ज निकल गया। अब ये dq चार्ज जो है dl ले, ये भी कुछ एंगल बनाएगा सेंटर के साथ, तो कितना एंगल बनाएगा जी, तो देखो स्मॉल लेंथ, L लेंथ तो अल्फा, तो स्मॉल लेंथ तो कितना एंगल, तो स्मॉल एंगल। तो मान लेते हैं ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अब पूरे सिस्टम को भूल जाएंगे, डीक्यू की बात करेंगे। अब डीक्यू चार्ज के द्वारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। सिर्फ डीक्यू चार्ज की बात करेंगे, डीक्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, डी, और डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस आर होगा ना जी, समझ में आ रही बात। तो डिस्टेंस मालूम, पॉइंट चार्ज मालूम, और कितने दूरी पे, आर डिस्टेंस पे, यानी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, तो डी बनाएगा। स्मॉल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा, तो डी का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना होगा, तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आए। तो डी क्यू चार्ज कितनी दूरी पे है सेंटर से, आर डिस्टेंस पर है, दिख रहा है, आर डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल बनेगा, चार्ज स्मॉल तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आए। अब देखो ऐसा कुछ कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो ये अगर थीटा है, ये लाइन इधर और ये लाइन इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल होगा। ये टोटल एंगल कितना है, थीटा है, ये पूरा एंगल अल्फा बाई 2 है, तो ये एंगल कितना है, थीटा, और ये डी थीटा, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना, समझ में आ रही बात। ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इस स्मॉल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना दिख रहा है, दो, कितना कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, डीई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा डीई साइन थीटा, क्लियर। तो पहले हमने क्या किया,
इस रिंग चार्ज के इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जितना एंगल बना रहा था, हम हाफ उसको कट कर दिए। हाफ कट करने के बाद एंगल कितना होगा, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। फिर हमने एक किसी हाफ के एक साइड में हम डी क्यू चार्ज लिए, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, है ना, और कितना डीई इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। और इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ पार्ट के द्वारा दो कंपोनेंट बना, एक डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा। अगर इस हाफ की बात की तो ये हाफ में भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, एक डी साइन थीटा इधर बनेगा, डी कॉस थीटा इधर बनेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये काम नहीं करेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो डी साइन थीटा हाफ पार्ट के द्वारा डी साइन थीटा इधर, तो ये हाफ पार्ट के द्वारा डी साइन थीटा इधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो लिख सकते हैं टीई साइन थीटा आर कैंसल टू ईच अदर। तो ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डी कॉस थीटा हाफ के लिए। अगर पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू डीई कॉस थीटा। तो हम हाफ लेके चलते हैं, हाफ पार्ट इधर इंटीग्रेट कर देंगे, हाफ पार्ट इधर इंटीग्रेट, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्लियर? तो डीई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। दिस इज नोटेड पॉइंट। ओके, क्यों कैंसल होगा, क्योंकि इस हाफ पार्ट के द्वारा डी साइन थीटा इधर बना, तो इस हाफ पार्ट के द्वारा डी साइन थीटा इधर बनेगा। तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर कैंसल टू ईच अदर। क्लियर? तो ओनली वन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई कॉस थीटा, इसके द्वारा डीई कॉस थीटा, इसके द्वारा डी, टोटल कितना, टू डीई कॉस थीटा, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अगर डीई कॉस थीटा लिखेंगे तो हाफ पार्ट का इंटीग्रेशन प्लस हाफ पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हमको सारा चीज इसमें डिस्कशन कर लिया, कुछ नहीं करना है, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया किस डायरेक्शन में, डी कॉस थीटा, जो इस सेंटर को यानी कि इस आर्क को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, दो पार्ट में। तो जस्ट मिडल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यही हमारा डी कॉस थीटा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो कहां पे होगा, आर्क के, तो जस्ट मिड पॉइंट पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर प्लस है तो आउटवर्ड, और माइनस अगर आर्क चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनवर्ड। ओके, क्लियर? तो आते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डीई कॉस थीटा। क्लियर? और इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब डी का वैल्यू कितना आएगा, हमको पता है कि डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अब डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, क्लियर, इसको बाद में लिखिए। डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो डी क्यू का वैल्यू हमको पता है कि लेमडा डी एल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो देखो, अगर हम पूरे लेंथ, अगर इस आर्क का अगर लेंथ निकालना चाहे तो क्या होगा, आर इंटू अल्फा। जो रेडियस है आर्क का, वो रेडियस और जितना एंगल उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये लेंथ निकल जाएगा। क्लियर? उसी तरह अगर हम डीएल लेंथ की बात करें, ये डीएल, तो डीएल लेंथ का वैल्यू कितना होगा, डीएल लेंथ का, ये डीएल का वैल्यू कितना होगा, तो ये पूरे के द्वारा आर इंटू अल्फा, तो डीएल लेंथ का कितना हो जाएगा वैल्यू, आर इंटू डी थीटा होगा। तो स्मॉल एंगल के द्वारा लेंथ कितना बनेगा, आर्क लेंथ डीएल, तो रेडियस इंटू डी थीटा, है ना। तो रेडियस ऑफ द डीएल लेंथ आर इंटू डी थीटा। तो हम डीएल की जगह क्या पुट कर सकते हैं,
के लेमडा कॉस थीटा आर इनटू डी थीटा, डीएल के जगह पुट कर सकते हैं, डीएल के जगह क्या पुट कर सकते हैं, आर इंटू डी थीटा, या यहीं पे पुट करो आर इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अब बाय आर स्क्वायर, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है आर आर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा कि लेमडा कॉस थीटा डी थीटा, है ना, ये बच गया। अब बाय आर, अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो यहां तक समझो। तो बच्चों इस तरह से हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस फॉर्म में निकला कि लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर। अब इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हमने के लेमडा बाय आर को क्या कर दिया, बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? तो हम इसको बाहर कर लेंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर? कॉस थीटा एंड डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो देखो हाफ पार्ट हमारा इधर था, ये था हमारा अल्फा बाई 2, ये हमारा था अल्फा बाई 2। तो देखो आधा पार्ट इधर लेंगे तो अगर इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से माइनस और इधर से प्लस, या फिर इधर से माइनस या फिर इधर से प्लस। क्लियर? तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2। क्लियर? समझ मेरी बात? हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, है ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। तो ई नेट इक्वल टू के लेमडा बाय आर साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाय 2 तक। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ गया। इंटीग्रेट तो कर दिया, अपर वैल्यू और माइनस लोअर वैल्यू को पुट कर दीजिए। साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाय 2। क्लियर? और हमको पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस अल्फा बाय 2 क्या होगा, माइनस साइन अल्फा बाय 2। दिस इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ साइन थीटा। तो साइन माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू माइनस साइन अल्फा बाय 2। क्लियर? तो इस तरह से यहां पे हम साइन माइनस अल्फा बाय 2 के जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस साइन अल्फा बाय 2। तो माइनस अगर पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2। क्लियर? तो हमारा आंसर आएगा कि लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाय 2। क्लियर? तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हमारा आएगी साइन अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 कितना होगा, 2 के लेमडा बाय आर इंटू
साइन अल्फा बाय 2। तो आर्क के द्वारा, क्लियर, समझ में आ रही बात? आर्क के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर क्या होगा? तो 2k लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। समझ में आ रही बात? ये था हमारा सॉल्यूशन। डायरेक्शन क्या होगा? और क्या है कि कोई भी आर्क हो, चाहे सेमी सर्कल हो चाहे क्वाड्रेट हो, केवल हमको एंगल पता हो तो हम खट से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे, हमको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। ओके, तो बच्चा जी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो देखो हमको तो ये चीज पता चल गया कि मान लो एक आर्क है और इस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके रेडियस, अगर इस पर रेडियस आर है और इसका एंगल अल्फा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट हाफ ऑफ द आर्क के अलोंग होगा, है ना। दिस इज सेंटर। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? जस्ट मिड ऑफ द आर्क के डायरेक्शन के अलोंग होगा, आउटवर्ड। अगर प्लस है तो आउटवर्ड, अगर यहां पे माइनस होता तो तब डायरेक्शन क्या होता? इनवर्ड। मैग्नीट्यूड वही रहता बट डायरेक्शन क्या हो जाता? चेंज हो जाता। प्लस है तो दिस डायरेक्शन में, माइनस है तो दिस डायरेक्शन में। लेकिन किधर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? तो मिडल ऑफ द आर्क, दिख रहा है जी, मिडल ऑफ द आर्क, अल्फा बाय 2 एंड अल्फा बाय 2। तो मिडल ऑफ द आर्क के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके द्वारा? तो ड्यू टू द आर्क ऑफ द रिंग, है ना। समझ में आ रही बात? तो आते हैं इस पे क्वेश्चन, जिसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 2k लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। अब क्वेश्चन देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम बोले कि ये आर्क है और ये एंगल कितना बना रहा है आर्क? 60 डिग्री। दिस इज रेडियस, है ना। तो आर्क है, रेडियस कितना है आर्क का? आर। एंगल कितना बना रहा है आर्क? 60 डिग्री। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो हमको इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन किधर होगा जी? किधर होगा? क्लियर? जस्ट मिडल होगा। कितना होगा जी? तो हमको पता है कितना होगा। कितना होगा? के 2k लेमडा बाय आर इंटू साइन, यहां अल्फा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। जबकि हमको यहां पे साइन का क्या लेना है? अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बाय 2 मतलब 30 डिग्री। आंसर आ गया। 2k लेमडा बाय आर इंटू साइन 30, है ना। लेमडा क्या है? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ ऑफ द आर्क, है ना। चार्ज बाय लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। 2k लेमडा बाय आर, साइन 30 का वैल्यू कितना? √1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2। आंसर कितना हो जाएगा? 2k लेमडा बाय आर इंटू 1/2, 2 कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k लेमडा बाय आर, दैट द आंसर। आया समझ में? आया समझ में? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। समझ मेरी बात? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, आर का एंगल दिया हुआ, इसलिए बस फॉर्मूला पे पुट किए, आंसर आ गया। 2k लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2। अल्फा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। 60/2 30, साइन 30 का वैल्यू हाफ कैंसिल। तो क्या होगा? k लेमडा बाय आर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क व्हेन एंगल मेक बाय द सेंटर 60 डिग्री, है ना। k लेमडा बाय आर कहां पे? तो सेंटर पे। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बना रहा है? सेंटर ऑफ द आर्क। क्लियर? सेंटर की बात हो रही है,
याद रखना। ये था हमारा क्वेश्चन। और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। रेडियस कितना है? आर। और इस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लेमडा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो हमको तो ये बात पता चल गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो मिडल में होगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक करे तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। ये होगा ई वाई के डायरेक्शन में और ये होगा ई एक्स के डायरेक्शन में, माइनस आई और ये माइनस जे। क्लियर? क्योंकि अगर हम इसको ओरिजिन माने तो इधर प्लस एक्स और इधर प्लस वाई, इधर हो जाएगा माइनस वाई और माइनस जे। तो हमको पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि हाफ हाफ एंगल में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है 2k लेमडा बाय आर। तो यहां पे लिख दो 2k लेमडा बाय आर। क्लियर? इनटू साइन लिख दो अल्फा बाय 2। अल्फा टोटल कितना है जी? अल्फा हमारा है 90 डिग्री। क्लियर? तो अल्फा बाय क्या करना है? 2 कर देना है। तो साइन अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा जी? 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया समझ में? आया? ओके चलो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2k लेमडा बाय आर, है ना। साइन 45 का वैल्यू कितना? 1/√2। ओके, √2 को ऊपर ले चलो, है ना। डिमीटर में रूट को नहीं रखते हैं, है ना। कोशिश करते हैं हम कहां ले जाए उसको? ऊपर ले चलेंगे। √2 को ऊपर ले चलेंगे, कितना हो जाएगा जी? √2 हो जाएगा, है ना। k लेमडा बाय आर। ये था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्वाड्रेंट ऑन द सेंटर, है ना। कितना आया जी? √2 k लेमडा बाय आर। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसको ब्रेक कर सकते कि नहीं कर सकते? ये 45 तो ये भी 45, है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जी? √2 से क्या कर देंगे? ये हो जाएगा कॉस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कॉस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा ई नेट साइन 45 डिग्री। क्लियर? तो ई नेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई नेट कॉस 45 डिग्री, है ना जी। ये 45, ये क्या हो जाएगा? साइन 45 या कॉस 45, कुछ भी रख देंगे। ये किस डायरेक्शन में? अगर ये x है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस जे। तो ये हम इसको रख देते हैं साइन 45 माइनस आई, और इसको रख देते हैं ई नेट कॉस 45 माइनस जे। अब वैल्यू पुट करो। ई नेट का वैल्यू कितना है? √2 k लेमडा बाय आर, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस √2 k लेमडा बाय आर, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। √2 कैंसिल, ये होगा माइनस जे। k लेमडा बाय आर माइनस आई,
और ये हो जाएगा कि लेमडा बाय आर माइनस जी, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर। क्लियर? तो हम इसको इसलिए दो आई और जे के फॉर्म में हमने कट किया, क्योंकि क्वाड्रेंट के द्वारा दो डायरेक्शन में फील्ड बनेगा सी पे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अदर जो आर्क था उसमें एक कंपोनेंट क्या हो जाता था, कैंसिल, लेकिन इसमें दोनों कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही रहेगा, है ना, चाहे जो भी आर्क ले ले, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पे निकालेंगे। क्लियर? तो डायरेक्शन होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट ले लेना है, बस कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि मिड में होगा, आधा एंगल इधर आधा एंगल इधर, किसी का भी हम निकाल सकते हैं ना। समझ में आ रही बात? तो नेट आते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। इस क्वेश्चन को समझो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल गया कितना जी, तो वो निकल गया किसके द्वारा, क्वाड्रेंट के द्वारा। इसका हम दो कंपोनेंट निकाले, ई वाई और ई एक्स, निकाल ले ई वाई एक्स, है ना। इसको भी तुम मैग्नीट्यूड निकालो, वही आंसर आएगा। क्लियर? समझ मेरी बात? तो क्वाड्रेंट के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है इसी फॉर्मूला पे, और इसको हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, दूसरा भी दिखा देते हैं, है ना, सेमी सर्कल का भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में सेमी सर्कल लेते हैं। सेमी सर्कल ये भी एक आर्क है ना, सबसे बड़ा आर्क, नहीं सॉरी, सबसे बड़ा आर्क। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस इधर, इधर भी रेडियस, और ये भी रेडियस। तो हमने बताया, और इस पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका कितना है, लैम्डा है। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि जब भी कोई आर्क हो तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है, मिडल में होता है, हाफ हाफ पार्ट। ये टोटल एंगल कितना होगा, सेमी सर्कल तो टोटल एंगल कितना होगा, तो ये टोटल एंगल की बात करें यहां से यहां तक, ये मान लो थीटा है, तो थीटा की बात करें तो कितना होगा, 180 डिग्री या फिर पाई, है ना जी। तो आधा एंगल कितना हो जाएगा जी, आधा एंगल हमारा हो जाएगा 90, और इधर भी आधा एंगल कितना हो जाएगा 90। तो थीटा बाई 2 यानी अल्फा इक्वल टू कितना था 180 डिग्री, अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, या फिर पाई बाई 2। क्लियर? तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे क्या होगा, जस्ट मिडल में होगा। तो ये फॉर्मूला क्लियर। अब ये फॉर्मूला पुट करो, 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना पुट करना है जी 180 डिग्री बाय 2 कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री। तो k लेमडा बाय आर साइन 90 कितना हो गया जी, साइन 90 का वैल्यू 1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2k लेमडा बाय आर, दैट आंसर। क्लियर? अब तुम चाहते हो इसका भी कंपोनेंट ब्रेक करें, तो देखो हम सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा माइनस आई है ना। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलेंगे तो माइनस आई की ओर। क्लियर? तो देखो इसका दो कंपोनेंट ब्रेक, एक ही कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है, देखो एक ही डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना होगा 0 होगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है एक एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका कंपोनेंट अगर बोले कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक एक्स हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस आई, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस आई और ये हमारा माइनस जे। तो देखो माइनस आई के अलोंग कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो ई नेट कॉस, अगर यहां से कंपोनेंट ले ले, यहां से एंगल ले ले,
है ना, आई के डायरेक्शन में। तो ये एंगल टोटल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ई नेट इंटू कॉस 90 डिग्री किस डायरेक्शन में, तो माइनस आई, प्लस ई नेट साइन 90 डिग्री किधर, तो माइनस जे, क्लियर, माइनस जे, है ना। ये कितना एंगल बना रहा है इससे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री, तो साइन 90। ये दोनों के बीच एंगल, ई नेट के बीच एंगल कितना है, 90। तो आई के डायरेक्शन में क्या होगा, कॉस 90, और इसके द्वारा कितना होगा, माइनस साइन 90, है ना। एक्स से कितना बना, 90। तो देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो केवल कौन सा वैल्यू बचेगा, ई नेट, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ई नेट हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो यहां पे पूछा जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी एक्स कंपोनेंट के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक कितना है, 0, है ना। तो एवरी कंपोनेंट, एवरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, कोई भी आर्क का, है ना। समझ में आ रही बात, यही वैल्यू आया, है ना। तो इसमें भी पूछा जाएगा सेमी सर्कल हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, वही होता है जो नेट डायरेक्शन होता है, क्लियर। केवल क्वाड्रेंट में 2 डायरेक्शन होता है ना, एक एक्स और एक वाई। समझ में आ रही बात। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो कोई भी आर्क हो और सेंटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के है ना, तो बस ये फॉर्मूला, एंगल हमको पता रहना चाहिए और लीनियर चार्ज डेंसिटी पता होना चाहिए, या फिर चार्ज या लेंथ, वो रिंग का लेंथ पता होना चाहिए। तो लेमडा हम लोग निकाल लेंगे और इस वैल्यू पे, इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, जो सो सिंपल सो इजी, है ना। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अब हम मान लो आर्क में हम पूरा रिंग ले लेते हैं, रिंग की बात करते हैं, है ना। हमको तो ऐसे मालूम है किसी भी रिंग के द्वारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है ना जी। अब ये पूरे रिंग के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, कहां पे, सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर बाय द रिंग, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 के लेमडा बाय आर साइन अल्फा। अब यहां पे पूछा जाएगा अल्फा एंगल कितना, 360 डिग्री होगा जी। ये पूरा एंगल कितना बनाएगा, 360 डिग्री एंगल बनाएगा रिंग, क्लियर। और अगर अल्फा बाय 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री या फिर पाई। तो 180 डिग्री पुट कर देंगे, साइन 180 का वैल्यू कितना, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर बाय द रिंग इक्वल टू क्या होगा, 0। इससे भी निकाल सकते हैं, है ना। समझ मेरी बात। इसका दोनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का भी वैल्यू क्या होगा, 0 0 होगा, है ना। समझ रहे, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0, तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो बहुत इजी है ये, इस तरह से हमको समझ में आ गया। कोई भी आर्क दिया रहे और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमसे पूछे, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सेंटर पे, तो हमको एंगल पता होना चाहिए, उस चार्ज पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता होना चाहिए, है ना। या टोटल चार्ज और लेंथ दिया रहना चाहिए, या फिर लेमडा का डायरेक्ट वैल्यू दिया रहना चाहिए ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायरेक्ट वैल्यू। बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकले। हाँ, अगर ये कभी कोई पूछता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ड्यू टू द आर्क ऑन द सेंटर, तो जस्ट मिडल ऑफ द आर्क, है ना, जस्ट उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उसी के लॉन्ग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। देखो सेमी सर्कल, इसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड किया, आधा आधा, आधा इधर आधा इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। ये प्लस है तो आउटवर्ड, अगर यहाँ माइनस होता तो इनवर्ड हो जाता, क्लियर। तो बहुत इजी है ना। तो इस तरह से हम समझ में आ गया मेरे को कि आर्क के द्वारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला जनरल यूज करके कोई भी आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं सेंटर पे, क्लियर।
तो बच्चों अब हम लोग का जो टॉपिक रह गया है, 2 टॉपिक रह गया इस चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे लीनियर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो कैसे हम गॉस लॉ को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बहुत इजी है ना। ये अधिक से अधिक 1 क्लास या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर हमारा टॉपिक बचा है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। और इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, तो ये भी बहुत इजी है। ये दोनों बहुत इजी है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है दोनों। क्लियर। और ये भी 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ये भी 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो क्लास आएगा, इसमें कुछ और एक टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे इसमें, ये दोनों खत्म करने के बाद, है ना। 2 पॉइंट, इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताएंगे, है ना। वो बहुत यूज करेगा आपको आगे जब चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो हमको बताना बहुत जरूरी है। तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें बताएंगे। फिर जो हमारा जो ये 4, 1, 5 ये मेनली करेंगे, कोशिश करेंगे 2 या 3 क्लास में खत्म कर दे दोनों, बहुत इजी है। और 1-2 पॉइंट हम पढ़ाएंगे, उस पर 2 क्वेश्चन भी करवाएंगे कि अगर हम किसी कंडक्टर को, चाहे सॉलिड कंडक्टर लो चाहे होलो सिलेंडर हो, होलो कंडक्टर लो, तो अगर वो कंडक्टर है तो उसका पूरा का पूरा चार्ज उसका सरफेस पे ही होता है, इनसाइड चार्ज होता ही नहीं है ना। तो क्यों नहीं होता है उसका डिस्कशन करेंगे फुल डिटेल में, है ना। वो आपका सेकेंड चैप्टर का पार्ट है, बट हम इसी में उसको पढ़ा देंगे। क्लियर, ताकि आपको आगे हेल्प करे। ये हो गया, ये हमारा टॉपिक रह गया है ना, जो हम समाप्त कर देंगे इसी वीक में। नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर, है ना। और एक क्लास हम जो लेने वाले हैं वो लगभग 1 आवर या 50 मिनट्स का लेंगे। उसमें हम केवल ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। कितने? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे। 20 या 30 यही रेंज रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे चैप्टर नंबर 1 का। किसका? तो चैप्टर नंबर 1 का। क्लियर। तो ये 20 to 30 क्वेश्चन हम करवाएंगे चैप्टर नंबर 1 का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली, है ना। तो हम कोशिश करेंगे पहले आपको ये पूरे 20-30 क्वेश्चन का सीट भेज देंगे आपको, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन हम बोलते जाएंगे और समझाते जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में मतलब 1, 2, 3, 4 से 5 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर आगे चलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर। तो अच्छे से स्टडी करो, मजे से स्टडी करो, बिंदास होकर स्टडी करो, है ना। एकदम डरना नहीं है, एकदम फ्रीली माइंड होकर एकदम स्टडी करो, जम के स्टडी करो। लगना चाहिए कि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ओके, समझ मेरी बात। एकदम जितना तुम मेहनत कर सको करो, है ना, डरो मत। क्लियर। जितना हो सके, जितना तुम एफर्ट लगा सकते हो लगाओ, है ना। इस तरह से काम करते रहिए। ओके, अगर आप अगर सक्षम हो, मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करो, है ना। अगर आप सक्षम हो तो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन जो इन दोनों पे रिलेटेड होगा, 3-4 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ एक्सरसाइज। और सेक्शन 1 करना है, सेक्शन 2 नहीं करना है ना, हार्ड वाला नहीं, एडवांस वाला नहीं करना है। ओके, सिंपल वाला करना है। ओके, तो आप करो, अच्छे से रहो, मजे से रहो, बिंदास रहो। ओके।